पीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। कि नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। और दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है, मदीना याद आता है। कि दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है, मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है, मदीना याद आता है। कि दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है, मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। बात आ गई मदीने शरीफ की, तो जितने लोग मदीना शरीफ जाने की तमन्ना अपने दिल में रखे हैं, उधरा मदीने वाले आका के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में। कासिम भाई, जावेद भाई, सलमान अशरफी साहब, जितने भी लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, इनके कदमे नाज का बोसा लेकर के शेर मुकम्मल करता हूँ। कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। नदीम अख्तर बरेलवी से नबी की नात और मनकबत के अशार समाप्त कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक उनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर साहिबे मजार के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं, पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पेड़ की जड़ के करीब खड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर खड़े होते फिर भाग जाते हैं। पता नहीं ये इंसानी मखलूक है या कोई और सी कहीं से मखलूक आ गई हो। मैं खुद चक्कर में हूँ, इस जड़ के नीचे पता नहीं रखा क्या है, जो जड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, फिर उसके कदम नहीं बढ़ते आगे की तरफ। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने वाले आका की महफिल है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं अपना जिक्र करूँ, अपने बाप का जिक्र करूँ, अपने खानदान का जिक्र करूँ, तो आप महफिल पाक से सब उठ करके अपने अपने घर चले जाइए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मगर जब नबी और नबी के लाडलों का जिक्र करूं, तो गुलामे नबी का ये फरीजा बनता है अदब के साथ बैठकर अपने हुजूर की प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहिए। तो सही बताइए, अब तक जो जिक्र हो रहा है वो मेरे खानदान की कोई तारीफ हो रही है या मेरे बाप की कोई तारीफ हो रही है, बल्कि रसूल पाक की तारीफ हो रही है। वो रसूल पाक जिनकी शान का ये आलम है कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, दिल से कहिए ना सुभान अल्लाह। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। इधर जितने लोग खड़े हैं, मैं ये चार मिसरे आपके दिलों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर वाकई आप समझदार होंगे तो ये मेरे मिसरे सुनने के बाद अपने अपने माँ की मोहब्बत में आकर के बैठ जाएंगे। पर चार मिसरे सुन ले कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, आप इन लोगों को देखकर हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। हमें आप दिल से कहिए सुभान अल्लाह। इधर मुंह देख करके कहिए, इधर इनकी तरफ देख करके कहिए या रसूल अल्लाह। कि जब भी सरकार के गुंबद में नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। कि जब भी सरकार के गुंबद में नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। और काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। कि काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, हमें एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है। कुछ मेरे खानदान के लोग खड़े हैं, मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, आप मेरे कबीले के लोग हैं, आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप मेरे स्टाफ के लोग हैं, अगर आप अपने छोटे भाई
की बात नहीं मानेंगे तो बताइए आपकी बात कौन मानने के लिए तैयार होगा। मैं अपने खानदान वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, उनकी जगह वो नहीं बल्कि उनकी जगह हुजूर का मिंबर शरीफ है। मैं गुजारिश करता हूँ वो अपनी जगह से चल करके हुजूर की महफिल के मिंबर शरीफ पर आकर के बैठ जाए। बाकी जितने नौजवान खड़े हैं, जितने नौजवान खड़े, तुम्हारी अम्मा की कसम अगर हुजूर की महफिल में नहीं आ जाओ मेरे भाई। देखना यह है कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर के बैठ सकते हैं। सही बताओ, सीने पे हाथ रख करके बताना कि हुजूर की बात से ज्यादा कीमती आपकी बात हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हुजूर की बात तमाम बातों में आला है, हुजूर का जिक्र तमाम जिक्रों में आला है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो हुजूर की महफिल में बैठेगा हुजूर उसको मदीने शरीफ से देख रहे हैं। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर ही नहीं बल्कि बगदाद के बड़े पीर गौसे पाक देख रहे हैं, अजमेर के करीब नमाज देख रहे हैं, सर हिंद से हजरत सरकार मुजद्दिद अल्फी सानी देख रहे हैं, बरेली से आला हजरत देख रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ मेरे भाई हुजूर की महफिल में आके बैठ जाइए। मैं कमजोर बॉडी का इंसान हूँ, बस आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ, आपको जबरदस्ती ला करके बैठा नहीं सकता, मगर हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ मेरे हुजूर की हदीस पाक है कि मेरी महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ। आप कहेंगे हसन रज़ा कैसे? बड़े पीर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खैर उम्मीद करता हूँ हो सकता है किसी बड़े तबसरे पर लोगों की बात होती हो, लिहाजा वो बात मुकम्मल करने के बाद हुजूर की महफिल में आकर के बैठेंगे। हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ हुजूर की महफिल में कोई आए या ना आए मगर मदीने वाले आका मेरी बातों को समाअत कर रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते इस महफिल पाक में मौजूद हैं, पर कितना है कि हम लोग उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देखते भी हैं, हमारी आवाजों को समाअत भी करते हैं। जो मेरी माँ बहनें हैं जो मेलों में इधर उधर घूम रही हैं या फिर इधर उधर जाकर के बातों में मशगूल हैं, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कम से कम तुम तो बैठ जाओ, तुम्हारा आना जाना ये बड़ा तकलीफ दे है। वैसे तो सच्ची बात तो ये है जो मेरी माँ बहनें हैं वो सज्जदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज बन करके हुजूर की महफिल में बैठेंगी तो खुदा की कसम हुजूर आपको भी देखेंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सज्जदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मखदूमा कायनात का मेरी माँ बहनों को सदका अता फरमाए। तो बहनें सलीके से बैठ सकती है, ये आना जाना बिल्कुल रास्ते से बंद कर दे, क्योंकि ये आने जाने के लिए कल भी आपको वक्त मिलेगा। आप मज़ार शरीफ के दूर रह करके अपने हुजूर साहिब मज़ार की बारगाह में अरीज़ा भी पेश कर सकती हैं, अपने दामन को फैला करके दुआ भी मांग सकती हैं। तो लिहाजा इस वक्त आप मर्दों में आने की कोशिश ना करें और मर्द औरतों में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो मर्द औरतों में जाते हैं उनको भी मदीने वाले आका देखते हैं, जो औरतें मर्दों में आती हैं उनको भी मदीने वाले आका देखते हैं। तो ये जलसा जो है ये एक इस्लाह के मुताबिक रखा गया है ताकि आपकी इस्लाह हो। अगर यहाँ से इस्लाह नहीं होगी तो बताइए फिर कहाँ से इस्लाह होगी? आप नहीं मानेंगे, आपको नहीं बताया जाएगा तो बताइए कहाँ से आप सुनेंगे? लोग बैठे हैं मैं सबकी कदर करता हूँ, कमेटी वालों की जानिब से सबका इस्तेमाल करता हूँ। खुदा की कसम आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप कहेंगे हसन रज़ा हम बैठ गए तो हम कैसे अच्छे हो गए? मैं बता दूं जो हुजूर का जिक्र सुनता है वो दुनिया के तमाम लोगों से अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं बल्कि मदीने वाले आका का जिक्र सुन रहा है। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और साहिबे मज़ार के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का वो कीमती लहजा जो काफी देर से मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है, जिनको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी भाई सलमान रज़ा अशरफी बरेलवी की आमद हो रही है। ये पहली मर्तबा आपकी मुकद्दस जमीन पर आए हैं। खुदा की कसम बहुत 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 अच्छा पढ़ते हैं, जितना अच्छा ये पढ़ते हैं मैंने इनको बताया है जिस जगह आप जलसे में जा रहे हैं जब
आप अच्छा पढ़ना जानते हैं तो बलनपुर पे रहने वाले लोग नबी की नात अच्छे अंदाज से भी सुनना जानते हैं। तो पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, उधर दिल से बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, कितनी अच्छी आवाज। अल्लाह सलाम। नहीं आए तुम अभी? हेलो, तुम आए नहीं? अच्छा एक बार में फैसला करके बता दो, मौलाना आज आना ही नहीं। पता नहीं कौन से मुल्क की सलाजीत हाथ लग गए, इनके पैरों में दर्द ही नहीं होता। खड़े हैं बेचारे तो खड़े ही हैं, इनको क्या मतलब, खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्लाह सलाम। गुम गई बच्ची, चलो मिल जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन मत लो। एक बच्ची है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई। अगर किसी साहब की बच्ची गुम हो गई हो तो वो जलसगाह में आकर के अपनी बच्ची को हासिल कर ले। वो बच्ची यहाँ बैठी है, नाम क्या है इसका? नाम क्या है? मिल गई? अरे पता ही नहीं चल रहा है किसकी बच्ची कब किसे मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे। बच्चियां भी कभी गुम हो जाती हैं और बहुत आसानी के साथ मिल भी जाती है। अल्लाह बच्ची को सलामत रखे। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाई खुदा की कसम बड़े अच्छे लोग हो तुम। अब कोई नहीं आए महफिल में, कोई टेंशन की बात नहीं। और बुलंदपुर वालों में बता दूं, कुछ लोग हलवा पराठा खाने में मशगूल हैं, कुछ लोग पकौड़ी खाने में मशगूल हैं, कोई लोग गुटखा खाने में मशहूर है, कोई लोग सिगरेट पीने में मशहूर है। ये अपना अपना तजुर्बा है। हम हुजूर के मोहब्बत का जाम पीने में मशगूल है कि नहीं? और बताइए उनको कान खोल करके कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है। रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी, दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब जरा दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए जो लोग मेले में घूम रहे हैं उनको एहसास हो जाए कि मदीने वाले आका के गुलाम अपने आका को याद कर रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम। मेरे दामन में सदका डाल देते हैं कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं, नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहां तो दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजु शरिया डाल देते हैं, कदम अपना जहां ताजु शरिया डाल देते हैं। मदीने शरीफ के हवाले से किसी ने कहा था कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं, कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं, टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। हजरात अपने माथे की निगाहों से मुल्क हिंदुस्तान के उस मशहूर मकबूल मसरूफ खतीब के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत इस्लामी स्कॉलर गुलाम समदानी आशिक महबूबे सुभानी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी के नाम से जानते हैं। वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा है और बहुत तेजी के साथ उनका खिताब सुनना है। मैं आपको सच्ची बताऊं, आप तो अपनी किस्मत पे नाज करें क्योंकि ऐसे खतीब को अल्लाह पाक ने शहर मुरादाबाद की मुकद्दस जमीन पर पैदा फरमाया जिनको पूरा मुल्क मोहब्बतों के साथ सुनना चाहता है, जिनको पूरा मुल्क मोहब्बतों भरी आंखों से देखना चाहता है। लाइक के मुबारकबाद है ये तमाम नौजवान जो खड़े होकर के अपने हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की लोग की उम्र में भी खूब बरकत अता फरमाए। बहुत सारे लोग पेड़ में छुप करके बैठे हैं, पता नहीं इस पेड़ के नीचे कौन सा ऐसा खजाना छुपा है जो वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। पता नहीं इनकी नजर कहां तक काम कर रही है। बहरहाल अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अच्छी बात को मान लेते हैं। आप लोग काफी देर से खड़े हैं, सच्ची बताऊं खड़े आप हैं, तकलीफ मेरे पैरों में है। अगर आखिरी बार मैं आपसे कहता हूं, मेरा ताल्लुक बरेली शरीफ से है, अगर मेरी बात मानेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप
चाहें तो बैठ जाइए, जितने लोगों को आना था आपने खड़े होकर के सुन लिया। मुफ्ती हम्माद रजा कादरी को अदब के साथ बैठ करके सुन ले। खुदा की कसम कह के कहता हूँ, आज जिन लोगों ने मुफ्ती हम्माद को सुना है वो इनको बिगैर सुने नहीं जा सकते। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो हजरत की तकरीर 10 से 15 मिनट सुने, दिल करे तो बैठे, दिल ना करे तो खामोशी से उठे। मेरे कान में कहे हसन भाई मुफ्ती साहब की तकरीर में दिल नहीं लग रहा है तो हाथ पकड़कर उसके घर तक मैं खुद छोड़ करके आऊंगा, अगर आपका दिल ना लगे तब। मगर सुनिए भैया, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाओ, खुदा की कसम बैठ जाओ यार। अगर अपने अब्बा से मोहब्बत करते हो तो अब्बा की मोहब्बत में बैठ जाओ, अम्मा से मोहब्बत करते हो तो अम्मा की मोहब्बत में बैठ जाओ, और अगर सास ससुर से मोहब्बत करते हो तो सास ससुर की मोहब्बत में बैठ जाओ। कम से कम बैठ तो जाओ, क्योंकि हुजूर की महफिल है। और जितने लोग खड़े हैं, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, इनके अलावा जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई, काफी देर से स्पीकर के सामने जो लड़के खड़े, कितने 3-4 स्मार्ट लड़के खड़े माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लड़के हैं ये पेड़ के पास खड़े हैं ना, इनका चेहरा तो दूर से चमकता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह पाक इनके चमक को और बरकतों में तब्दील फरमाए और बरकत अता फरमाए। मजमा बहुत अच्छा हो गया। अजरा एक हाथ उठाइए आका हुसैन के नाम पर, उधर दिल से कहिए या हुसैन, या हुसैन। अरे जियो मेरे भाई, और कहो या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग हाथ उठा लीजिए। मेरी आखिरी निजामत हो सकती है, आपका आखिरी जलसा हो सकता है, मुफ्ती हम्माद की आखिरी तकरीर हो सकती है, मगर याद रखें अल्लाह पाक मुफ्ती हम्माद की उम्र में भी खूब बरकत अता फरमाए, हजरत कारी इम्तियाज साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, हम सब की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अपना हाथ उठाकर एक मर्तबा हसनैन करीमैन के बाबा अली का नाम पुकार ले, उतना दिल से बोले या अली, या अली, माशाअल्लाह, और कहो या अली, या अली। दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर कहिएगा, दुनिया से मिटाने की हमें बात करते हो, हमारी शान तो ये है कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। चौथा मिसरा दिल के कानों से सुनिएगा, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेकता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। मेरी शान मसलबे आला हवा मेरे ये नईम भाई ये बड़े गरीब आदमी, 10-20 रुपए नारे लगाने के दौरान मिल जाते हैं तो इनका काम चल जाता है। एक बात बता दूं, ये मौलवी नहीं है। कहीं आप सोच रहे कि मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी बताऊं कैसे होते हैं? मौलवी ऐसे होते, मौलवी ऐसे होते, मौलवी ऐसे होते। ये मौलवी नहीं है। कभी कभी लोग बदल हो जाते हैं ना, कहते हैं ये मौलवी होकर के ऐसा काम करते, हालांकि ये कुछ नहीं है, मगर जलसों में जाते हैं, 10-20 रुपए इन्हें मिल जाते हैं, इनके घर का खर्चा चलता है। अगर 10 रुपए लेके आए मेरे लिए तो 5 रुपए इनके लिए भी लाए, और 5 रुपए अगर मेरे लिए लेकर आए तो 2.5 रुपए इनके लिए भी लेकर के आए। अगर 1.25 रुपया मेरे लिए लेकर आए तो 1 रुपया इनके लिए भी लेकर के आए, ताकि मेरे जरिए आपके जरिए इनका भी काम चलता रहे। अब बिल्कुल तैयार है ना? अगर चाहें तो एक मरतबा और कह दें या अली, या अली। खुदा की कसम हाथ उठा लो, ये भी हाथ मैदान महशर में गवाही देगा। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे, इनकी मौजूदगी में मैं चाहता हूँ एक मरतबा दिल से बोले या अली, या अली। मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बनाई, दोनों हाथ उठा करके बोले या अली, 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 या अली। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उन्हें सहना ही पड़ता है। मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। नारे तकबीर, और धीरे से बोलो, पुलिस खड़ी है पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, शहीद आदम जिंदाबाद, सरकार मुजद्दिद अल-फैसादी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर,
प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आज ये अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आज ये अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलते दुनिया ही मां हसल होती तो नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर ये दौलते दुनिया ही मां हसल होती तो नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैत ही एक सवाल ना था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। जवाब मिलता था और लाजवाब मिलता था, जवाब मिलता था और लाजवाब मिलता था। रजा के सामने कोई सवाल कर जाते। मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा खिताब, इस्लाही खिताब, मालूमाती खिताब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला संबली से समाअत कर रहे थे। उनकी तकरीर का यही पैगाम था, अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। जिनकी तकरीर का एक पैगाम ये भी था, अगर पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मजा है मरने में कितना शहीद से पूछो। कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मजा है मरने में कितना शहीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। कि नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। हम और आप और से पाक की मुकद्दस महफिल पाक में बैठकर दुआ करें कि अल्लाह पाक कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला की तकरीर पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से कहिए आमीन। जरा दिल से कहिए, दिल से कहिए। क्या पता किसका बोलना अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। वहीं पर आप अपने माथे की निगाहों से काफी देर से उस अजीम रुके ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक सिलसिलाए नक्शबंदिया से जुड़ा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, सरकार महफूज मिल्लत की बारगाह में सरकार सैयद महफूज मियाँ की ओर से पाक की महफिल में बैठकर हम और आप अपनी नेकियों में ढेर सारा इजाफा कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ताल्लुक किस कबीले से है, आपको मालूम है इनका ताल्लुक किस खानदान से है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि वो अजीम शख्सियत आपकी मुकद्दस जमीन पर आराम कर रही है, जिसको जमाना सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद महफूज मियाँ सरकार के नाम से जानते हैं। वहीं पर हुजूर सैयद महमूद मियाँ साहब, हुजूर सैयद अहमद हसन मियाँ साहब और वहीं पर हुजूर सैयद हाफिज अब्बास अली मियां सरकार, जिनका मज़ार मुक़द्दस अमरोहा शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन से है। ये तमाम सलासिल जो मिलते हैं सरकार मुजद्दिद अल-फ़ैसानी सर हिंद शरीफ में जो आराम कर रहे हैं, खुदा की कसम जानते हैं वो किसकी नस्ल से हैं? वो हजरत उमर फारूक आज़म की नस्ल से हैं, जिनकी शान आप जानते हैं। कौन है फारूक आज़म? जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांपने लगते हैं, जिनका नाम सुनकर शैतान रास्ता छोड़ देता है। कौन है फारूक आज़म? सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। अगर बात सच्ची हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। कौन है उमर? खुदा की कसम हम तो सीना ठोक कर कहते हैं, हर एक जुल्म का नुस्खा पेश जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुस्खा पेश जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। अगर उमर की अदालत में केस जाएगा, उन्हीं के खानदान
खानदान का वो अजीम शहजादा आपकी मुकद्दस समातों की दहलीज पर, बल्कि यूं कहिए आपकी निगाहों के सामने जिनसे मेरी मुराद पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद अब्दुल रऊफ कादरी साहिब किबला मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और साहिबे मज़ार को अपनी निगाहों के सामने रखें और ये कह दें कि रसूले पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सज्जदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, जो सज्जदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। अब आइए बहुत हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और किसी ने कहा था कि मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा, कि मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर शिमर से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, कि मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। बहुत अच्छे अंदाज से शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई सलमान रज़ा अशरफी बरेलवी से नबी की नात और मनक़बत के शार समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान जमाते अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिनको दुनिया खतीबे अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलके आला हजरत इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला के नाम से जानते हैं, वो मिंबरे नूर पर पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हो चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद उनसे बेहतरीन तकरीर हमें और आपको समात करनी है और साथ ही साथ जमाते अहले सुन्नत का बेहतरीन कारी कुरान, जिनसे मेरी मुराद उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी महफूज आलम कादरी साहिब किबला, वो भी मिंबरे नूर पर पूरी शान क़यादत के साथ जलवागर है। आप उनके भी रुके ज़ेबा की ज़ियारत कर लें। साथ ही साथ खतीबे अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना कारी जाने आलम कादरी साहिब किबला, वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी आशिक रज़ा कादरी साहिब किबला, वो भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर कारी जावेद रज़ा कादरी, वहीं पर कारी कासिम रज़ा कादरी, बहुत सारे लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। ये तमाम तर लोगों की मौजूदगी में एक अच्छा शेर कारी इम्तियाज साहब किबला की बिलखुसूस मैं दुआएं चाहता हूँ कि फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है। आप जरा दिल से सुनिए, अगर शेर समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह, समझ में नहीं आए तब भी सुभान अल्लाह। कि फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, कि फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ, इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। हमारी जमात का बेहतरीन खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी नवाजिश रज़ा कादरी साहिब किबला मौजूद हैं। इनके दस्ते मुबारक का बोसा लेकर के शेर मुकम्मल करके मैच से वापस होता हूँ कि फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में होंगी कहाँ, इतनी तारीफें नबी किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है, आशिकों की जान में मौजूद हैं। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। और जानते हैं हुजूर की शान क्या है कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। जितने लोग अपने हुजूर से दिल से मोहब्बत करते हैं, जरा मदीने वाले आका के नाम पर सीधा हाथ उठा करके बारबी का झंडा बनाए और जरा फिजा में लहरा करके कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो खड़े हैं वो भी हाथ उठा ले, जरा दिल से बोले लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और दिल से अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। कारी महफूज साहब बैठे, तवज्जो चाहता हूँ कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। शेर समझ के बोलिएगा कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। सच्ची बात बताऊं, मेरी पहली मर्तबा हाजिरी नहीं है, बल्कि बड़नपुर और इससे पाक की मुकद्दस महफिल पाक में कई मर्तबा मेरा आना हुआ है। मगर जितनी कंजूसी के साथ, जितनी खामोशी के साथ आज के जलसे को आप समाप्त कर रहे हैं, आज तक आपने इतनी खामोशी के साथ जलसे को नहीं सुना। मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे सुने ना सुने काम चलेगा, मैं आपके घर का आदमी हूँ। जो बाहर से लोग आए हैं उनको इस अंदाज से सुनिए, बताइए, हम अच्छे अंदाज से सुनना भी जानते हैं कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। अब आइए बहुत तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, शहंशाह खिताबत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर, गुलाम समदानी, आशिक महबूबे सुभानी, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक हैं नबी के, उनकी अस्मत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, दिल से बोलिए हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर सैयद अब्दुल रऊफ मियां साहिब किबला की आमद हो रही है। अब जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। इधर हाथ उठाइए और दिल से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद, आला हजरत फैज़ान सरकार मुजद्दिद अल-बेसारी, हजरत अब्दुल रऊफ मियां साहिब किबला, हजरत अब्दुल रऊफ मियां साहिब किबला।